अली भाई, हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं, जिनको मैं एक्चुअल आर्टिस्ट कहता हूँ, जैसे कि आप हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, नीचे से ऊपर तक आए, अल्लाह ताला ने आज आपको एक मुकाम दिया। लेकिन बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो अपने वक्तों में बड़े मशहूर थे, बड़ा उन्होंने नाम बनाया, लेकिन पैसा नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त एक ही टीवी चैनल होता था। जी जी। हिट आप फ़ौरन हो जाते थे, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। फिर हमने उनका जो एंड देखा, वो बहुत ही कस्मा पुरसी में देखा। उनके पास पैसा नहीं था, उनके हालात अच्छे नहीं थे। आप क्या नहीं समझते कि हुकूमत को एटलीस्ट उन आर्टिस्ट को जो पहले के वक्तों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे बचपन को बड़ा खूबसूरत बनाया है, उनके लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल सर भाई, इसके तो इदारे हैं, सकाफत एक इदारा है, फिर आर्ट कौंसल जो हैं वो भी देखभाल करती हैं आर्टिस्टों के, शायरों के, जो लिखारी हैं उनका। लेकिन जो हकदार हैं उनको मिलता नहीं है। हाँ, वो तो सोर्स पे हो जाता है ना, जो पहले जिसने सोर्स लगा दी उसको दे दिया। जी, ऐसे है सर। हमने ये सारा कुछ देखा, जो आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट पीटीवी के भी देखे, जिन्होंने घर नहीं बनाए, बिल्कुल, वो किराए पे ही रहे, फौत हो गए, पीछे जो औलाद है वो बेचारी पता नहीं क्या हुआ होगा उनका। तो ये सोच कर हम भी थिएटर के आर्टिस्ट थे, इसलिए मैंने साइड में और बिज़नेस भी शुरू किया था। मैंने रियल एस्टेट का, फिर फिशिंग का। मैंने कहा ये काम ज़रूरी है, ये भी चले, लेकिन वो ज़रूरी है। इससे मेरा इश्क था कि इससे मिले नहीं मिले, लेकिन इश्क ये पूरा करना है। लेकिन बच्चे हैं, खुद है, जाहिर है। तो इसके लिए ये साइड में और काम भी ज़रूरी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अदाकारी को एज अ शौक़, एज अ पैशन लेना चाहिए या एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहिए? क्योंकि देखें, प्रोफेशनली अब तो फिर भी टीवी चैनल्स हैं तो काम मिलता है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। सर मैं आप, हाँ बिल्कुल ऐसे था। जो मैं पीटीवी का दौर जो बता रहा हूँ, उसमें प्रोड्यूसर ये कहते थे भाई ये अमीरों के लिए है। हाँ, अदाकारी, क्योंकि वो जो अमीर लड़के होते थे या अदाकार होते थे, वो पैसा खर्च करते थे। पहले तो ये बहुत होता था। हाँ बिल्कुल, उनको गाड़ियाँ लेके देते थे, प्रोड्यूसर पहले लिया करते थे। हाँ ऐसे था। तो उस वाकई वो जो टैलेंटेड गरीब था, वो तो पिस जाता था, वो पहुंच नहीं पाता था वहाँ तक। तो आपको पहली पेमेंट कितनी मिली थी किसी भी वक्त? हाँ, पहली दफ़ा मिली थी, कितने पैसे मिले? सर पहली मर्तबा मुझे थिएटर पे जो बड़ी पेमेंट मिली वो 150 रुपया था। अरे वाह! हाँ, ये तकरीबन 90 में। उसकी खुशी अलग होगी। वही है। फिर तो मुझे कॉमेडी करता था तो हर शहर में बुलाया जाता था थिएटर के लिए। फिर ऐसे पैसे बढ़ते गए, 300 तक आ गया। वो भी बहुत बहुत बड़े होते थे। वही मैंने बात की ना कि जो हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं एक्चुअल वो ये हैं, क्योंकि इन्होंने हर वो टाइम पीरियड देखा है जो हम फिल्मों में दिखा देते हैं कि जी एक आर्टिस्ट ने इस तरह मेहनत की। लेकिन अब तो हमारे यहाँ ज़्यादातर तो जो आ रहे हैं वो किसी न किसी के बेटे होते हैं या बेटियाँ होती हैं, उनको डायरेक्ट चांस मिल जाता है, उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छा भी पैसे दे देते हैं। अच्छा, ज़ाती भी हमारे यहाँ होती है। जो हमारे यहाँ एक टैलेंट है एक्चुअल, अगर वो किसी का बेटा नहीं है या उसकी कोई सोर्स नहीं है, तो फिर उसको बहुत मुश्किल से फिर तो अल्लाह मियाँ ही उसको निकाल के लाता है, निखार के लाता है। अदरवाइज़ वो बेचारा कहीं ना कहीं गुमनामी में ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, हम देखते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। बहुत सारे हमारे साथ ही काम करते हैं, लेकिन वो है, मौके की बात है। अगर कोई मिल जाए चांस तो सभी निकल सकते हैं। बहुत बहुत प्यारे प्यारे हमारे मुल्क में टैलेंट इतना है। जैसे इंडिया में तो इनके स्कूल भी हैं, हमारे इधर अभी बने हैं, जैसे नापा वगैरह है। तो इंडिया में तो शुरू से ही थे, लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट था वो नेचुरल था। देखिए हमारे जितने भी आर्टिस्ट इंडिया में गए, वो उधर से जीत कर आए, हाँ, कमा कर आए। या मरहूम उमर शरीफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उधर गए तो सारे उठ के तालियां बजा रहे थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट। हमारा आर्टिस्ट तो वहाँ छा जाता जाके, और अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता। अपने मुल्क में उसको कोई नहीं पूछता बेचारे को। बाकी यहाँ पर हमारे पास टैलेंट है। आप किसी ऐसे सिंधी अदाकार को जानते हैं जो आप समझते हैं कि इसमें बड़ा टैलेंट है लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा? कोई है ऐसा? जी सर, बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा तो मेरे दोस्त भी हैं, खुश भी हो जाएंगे। उनको डायरेक्टर जानते भी हैं। हैदर कादरी है, बहुत टैलेंटेड है। उनकी एक्टिंग ऐसी कमाल की है कि उसने एक आधा सीन फहद मुस्तफ़ा के साथ किया था, लेकिन बहुत उसमें एनर्जी। हैदर कादरी। फिर सोराब सुमरो है, वो बहुत। वाहिद रज़ा है हमारे। ये जो टीवी वाले आर्टिस्ट, वैसे तो बहुत है, कॉमेडी वगैरह करते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट है ना मुकम्मल, वो नौजवान भी है, एनर्जी भी है उनको। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करे उनको भी मौका मिले। आमीन। बिल्कुल। तो ये इनको चांस बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो नाम बता रहे हैं ज़ाहिर है ये ज़्यादा टैलेंट को बेहतर जानते होंगे।
टैलेंट बहुत है, लेकिन ज़रा सा वो नेपोटिज्म वाला वर्ड जो हम कहते हैं ना, वो ज़रा सा ख़त्म होना चाहिए, ज़रा सा नहीं बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो लोगों को चांस मिले जो एक्चुअल टैलेंट है। आज हम अली भाई की बात कर रहे हैं तो वो तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया कि वो उस थ्रू हमारे पास एक चीज़ आ गई, वरना काम तब से कर रहे हैं, टैलेंट इनमें बेतहाशा है, लेकिन चांस की बात नहीं है। लेकिन इस तरह डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए कि निकाल के लाएं, और जो हमारा इस तरह का टैलेंट है वो हमारे सामने बिल्कुल आना चाहिए।